हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज का ये है एपिसोड नंबर 15। और इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट दी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी एंड डी मोरियस थ्योरम। ये डी मोरियस थ्योरम और ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी जो है, ये आपका जेई मेंस के लिए भी एंड जेई एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। अब ये डी मोरियस थ्योरम है, ये आपकी हेल्प करती है आपको अगर रूट्स वगैरह फाइंड करने हो ना, तो उसमें। और डी मोरियस थ्योरम आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने में, nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने में भी हेल्प करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी कॉन्सेप्ट की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, है ना। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ट्राइंगुलर लिखा हुआ है। ट्राइंगुलर का मतलब ट्राइंगल, इनइक्वलिटीज का मतलब आपको पता ही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब ये सारी इनइक्वलिटी कहलाती है। अब यहाँ पे ट्राइंगल की इनइक्वलिटी कौन सी बन सकती है, कैन यू थिंक? तो आप अगर सोचोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास में ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड लेंथ है ए, ये साइड लेंथ है बी, और सपोज ये साइड लेंथ है सी। तो हमें पता है कि कोई भी एक साइड आप लोग चूज कर लो, जैसे सी चूज कर लिया, तो ये साइड लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन होगी डिफरेंस ऑफ टू साइड। जो दो साइड बच गई ए और बी, उनके डिफरेंस से थर्ड जो साइड है सी, वो बड़ी होगी और ये छोटी होगी सम ऑफ टू साइड, है ना। तो ये आपकी ऐसी इनइक्वलिटी बन जाएगी। इस इनइक्वलिटी को आप लोग ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी बोल सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कोई सीधा सा ऐसे ट्राइंगल वगैरह नहीं दे रखा होगा ताकि हम लोग सीधा ये इनइक्वलिटी यूज कर लें। ऐसा नहीं दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट विंट दे रखे होंगे जिससे आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे ये एक ओरिजिन और ये पॉइंट Z1 और ये पॉइंट Z2, Z2, Z1 एंड ओरिजिन, ये तीनों मिलके आपका एक ट्राइंगल बना रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को पता है कि ट्राइंगल OZ1 और Z2 ये बना है। अब इसमें अगर ये वाली लेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो आएगी मोड Z1, और ये वाली लेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो आएगी Z1 माइनस Z2 का मोड, है ना। ये वाली लेंथ अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि मतलब ये जैसे Z1 है और ये पॉइंट Z2 है, तो इसका वेक्टर निकाल लो आप। वेक्टर निकालोगे तो वेक्टर जैसे Z1 माइनस Z2 ले लो या Z2 माइनस Z1। अब इसका मोड लोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपके पास में। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस, है ना। तो वो डिस्टेंस ही निकाली हमने। और ये जो थर्ड वाली लेंथ है, ये वाली ओरिजिन से लेके Z2 के बीच की डिस्टेंस, ये आपकी आ जाएगी मोड ऑफ Z2। तो अब ध्यान से देखो जरा आपका ट्राइंगल कैसा बन गया। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट O है और इसको हमने बोल दिया Z1 और इसको हमने बोल दिया Z2। ये वाली लेंथ है मोड ऑफ Z1 और ये वाली लेंथ है मोड ऑफ Z2। ये वाली लेंथ है Z1 माइनस Z2 का मोड, है ना। तो ये ट्राइंगल मिल गया। अब अगर हम लोग इसको C यहाँ पे एज्यूम कर ले, जैसे यहाँ पे C है ना, तो इसको वैसे एज्यूम कर ले, तो हमें पता है कि ये वाली लेंथ जो है ये ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ के डिफरेंस से। सो मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, है ना, इसके डिफरेंस से Z1 माइनस Z2 का मोड जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि ये तीसरी साइड है और ये आपकी दो साइड है ना। और फिर ये लेस होगा इनके साइड्स के, दो साइड्स के सम से। तो ये हमने कर लिया। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी।
थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। और सबसे पहले हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल के आया कि डिफरेंस ऑफ टू साइड, ये Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ये ऑलवेज लेस देन होता है तीसरी साइड से Z1 माइनस Z2 का मोड, और तीसरी साइड ऑलवेज छोटी और इक्वल टू होती है दो साइड के सम से, ये मोड ऑफ Z1 और प्लस मोड ऑफ Z2। ये आपकी एक इनइक्वलिटी बन गई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप लोगों के पास में जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी है, उसकी हेल्प से भी इनके क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ी है उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, और आपको सीधा ये कॉन्सेप्ट आता है तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से भी कर सकते हो। बट इस कॉन्सेप्ट में कभी कभार तुम्हारे पास में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस समय तुम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो। अच्छा, ये तो हमारे पास में एक ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। चलो एक इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मोड ऑफ Z1 जो है वो इक्वल टू 2 है, तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, Z1 प्लस 2 प्लस 3i की। ठीक है, Z1 2 प्लस 3i की, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे बीच में रखें, जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, उसको आप लोग एक साइड एज्यूम कर दो और उसको बीच में रख लो। तो इसको हमने बीच में रख लिया, Z1 प्लस 2 प्लस 3i। अब ये ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे, मोड ऑफ Z1 से, क्योंकि ये हमें दे रखा था तो इसको हमने लिख लिया, माइनस 2 प्लस 3i का मोड, है ना, और इस पूरे का मोड ले लो आप लोग, और लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस 2 प्लस 3i का मोड, है ना, 2 प्लस 3i का मोड। सो यहाँ पे Z1 का मोड है वो हमें दे रखा है 2, और 2 और 3i का मोड लोगे तो वो आ जाएगा माइनस का 13 रूट। अब इसका अगर आप लोग, ये मोड है ना, ये वाला मोड, बाहर वाला मोड, ये एलजेब्रा का मोड है, ये एलजेब्रिक मोड है, एलजेब्रिक, जो आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखा। और ये जो अंदर वाला मोड है, इसको समझो, ये अंदर वाला मोड जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मोड है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना, बाहर वाला जो मोड है यहाँ पे वो एल्जेब्रिक मोड है, और अंदर वाला जो मोड है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। फिर ये आपका Z1 प्लस 2 प्लस 3i आएगा, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ये 2 प्लस रूट 13, इसको आप लोग ऐसे लिखोगे। सो 13 माइनस 2, इसका मोड लोगे तो रूट 13 माइनस 2, Z1 प्लस 2 प्लस 3i लेस देन 2 प्लस 3i, सॉरी 13। सो हमें पता चल गया कि Z1 प्लस Z1 प्लस 2 प्लस 3i के मोड की मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास में रूट 13 माइनस 2, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में 2 प्लस रूट 13। ये हमारे पास में मैक्स वैल्यू, और ये हमारे पास में मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एलजेब्रा की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करें तो देखो जरा कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे दे रखा हमें मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2। तो अगर ये 2 है तो Z1 हमारे लिए एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो Z1 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अब इस सर्कल को एक बार बना लेते हैं, है ना। इस सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन, ये सेंटर होगा, और जिसकी रेडियस होगी 2, तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा ये सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे लिए Z1 पॉइंट है। सो ये हमारे पास में -2, 0 आ जाएगा पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2, 0,
और ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपना 0, -2 और ये पॉइंट 0, 2। अच्छा, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है mod ऑफ z1 प्लस 2 प्लस 3i की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अरे तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है z1 -2 -3i का मोड, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड का मतलब क्या होता है? उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो ये z1 माइनस ये लिखा हुआ दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, z1 माइनस ये z2 हो गया इसका मोड। इसका मतलब है कि z1 तो हमारा इस पूरे सर्कल पे लाई करेगा। अगर ये हमें मिल गया, ये जो अंदर वाला है इसकी अगर हमें लोकेशन मिल गई तो हम लोग इस पूरे की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे। तो ये -2 और -3i ये हमारा कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे सपोज ये -2 और ये -3i यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा ये वाला पॉइंट, ये -2, -3। अच्छा, इसके और इस सर्कल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? मिनिमम डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। अब हमारा पॉइंट ये मिल गया ना यहाँ पे, ये -2, -3 और ये बाहर हमारे पास में ऐसा सर्कल है और इसकी रेडियस है वो हमें पता है कि 2 है। तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली। सर्कल और इस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ये वाली होगी। तो हम लोग इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अगर हमें ये डिस्टेंस पूरी मिल जाए, उसमें से अगर हम लोग ये वाली डिस्टेंस माइनस कर लें तो हमें ये मिल जाएगी। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये 0, 0 है क्योंकि ओरिजिन है ना इस सर्कल का सेंटर। तो ये 0, 0। तो 0, 0 और -2, -3 के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? √13, है ना। ये तो आ गई √13। उसमें से हमें रेडियस माइनस करनी है तो ये माइनस आर बोले तो रेडियस। ये हमारे लिए क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली मिनिमम लेंथ, है ना। तो ये हमारे लिए मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू सर्कल और इस पॉइंट के बीच की क्या आएगी? एक बार मेरे को कलर चेंज करने दो। इस सर्कल और इस पॉइंट के बीच की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो ये हमारे पास में यहाँ से जाएगी सेंटर से होके और ये हमारी रेडियस है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ पे है पॉइंट से लेके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये वाली 0, 0 से लेके और -2, -3, ये डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस सर्कल से लेके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो सर्कल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है जो कि ये 2 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? √13। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2 प्लस √13। तो ये 2 प्लस √13 जो है ये हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे लिए मिनिमम वैल्यू है। तो आप लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी घुसा के आप लोग उसको सोल्व कर सकते हो, है ना? इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले करवाया है मैंने और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इसके बाद में बचा के रखा था। चलो, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। इस पे एक दो क्वेश्चन और भी कर लेंगे। जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें तो अगर 2z1 -3i का मोड इज इक्वल टू 4 दे रखा हो तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है z1 माइनस आयोटा की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्स वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसकी इनइक्वालिटी बनाने कॉन्सेप्ट कोशिश करते हैं। इनइक्वालिटी बनाने के लिए हमारे पास में बीच में क्या आना चाहिए? बीच में ये आना चाहिए क्योंकि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको बीच में रखना है। सो z माइनस आयोटा को हमने बीच में रखना है और यहाँ पे कुछ समथिंग आएगा और यहाँ पे भी कुछ समथिंग आएगा।
जो कि हमारा ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब आप लोगों को पता हो तो हमें, अगर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, जैसे अगर इसको स्प्लिट करके देखते हैं, मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा का मोड लेस देन, और ये पूरा जेड माइनस आयोटा, और सॉरी ग्रेटर देन और लेस देन मोड ऑफ जेड प्लस आयोटा। अगर इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे तो आपको जेड के मोड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अंदर हेर फेर करनी होगी। हेर फेर कैसी करनी होगी, यहाँ पे हमें z माइनस थ्री आयोटा बनाना पड़ेगा, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनानी पड़ेगी z माइनस थ्री आयोटा, और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और भी बन सकती है। तो अगर ये हमारी एक बार बन गई तो उसके बाद में हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को स्प्लिट कर देंगे। z माइनस थ्री आई के मोड की हमारे पास में वैल्यू है, तो z माइनस थ्री आई इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस आयोटा है, इसमें माइनस टू आयोटा ऐड कर लेते हैं और माइनस टू आयोटा सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे समथिंग आना चाहिए और यहाँ पे भी समथिंग आना चाहिए, जिनको हम अभी नहीं लिख रहे। अभी सिर्फ हम अंदर वाले को, ये जो है इसको ऐसा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में ऐसा बन जाएगा z माइनस थ्री आई प्लस टू आयोटा। अच्छा, अब हमारा ये अंदर वाला ऐसा बन गया ना, ये जो गिवन था उसके जैसा बन गया। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मोड ऑफ z माइनस थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा का मोड, है ना। सो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, और लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ टू साइड। तो सम ऑफ टू साइड थ्री माइनस सॉरी z माइनस थ्री आई प्लस टू आई का मोड, ये हो गया। अच्छा, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे हमारे पास में है 4, सो 4 माइनस ये 2 आयोटा का मोड लेंगे तो 2 आएगा, 4 माइनस 2 बोले तो 2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ z माइनस आई, वापस लिखने में कोई हर्ज नहीं है अब। और यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा ये 4 प्लस 2 6, है ना, ये 6 आ जाएगा। तो सर्कल के केस में, सॉरी सर्कल नहीं, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ज़्यादातर आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। यहाँ पे जेई अपना 2019 का है, जेई मेंस का है। Z1 का मोड हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 9, और दूसरा हमें गिवन है Z2 माइनस थ्री माइनस फोर आई का मोड इज इक्वल टू 4। तो हमें वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू Z1 माइनस Z2 के मोड की, Z1 माइनस Z2 के मोड की मिनिमम वैल्यू बतानी। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा।